हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जीडीएस भर्ती 2026 ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की ओर बात कर रही है। जैसा मैंने आपको बोला था कि आपकी जो थर्ड लिस्ट है ये 10 मई से 15 मई के बीच बीच में 101% आएगी और ज्यादा चांसेस रहेंगे 11, 12, 13 मई को, और एग्जैक्ट 11 मई को आपकी थर्ड लिस्ट आ गई। अब उसी तरीके से हम बात करेंगे फोर्थ मेरिट लिस्ट, जो डेट आपको बताऊंगा 99% मान सकते हो, 100% भी मान सकते हो, उस टाइम पे रिजल्ट का जो है मेरिट लिस्ट आएगी, चौथी मेरिट लिस्ट। अब देखिए भाई 60% कितने परसेंटेज पर लगेगी, नई भर्ती कब तक आएगी, आपका एक एक डाउट हम क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। जैसे आपको मैं स्लाइड के अंदर बता दूं, जैसे आपका क्या कुछ है, जैसे ये लगभग 50 नंबर तक स्लाइड्स है, सभी के अंदर क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। कम परसेंटेज वालों के भी नंबर आ सकता है, इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई जैसे ही लिस्ट आती है, जैसे लिंक आता है, पीडीएफ आती है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर साथ के साथ अपडेट करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। थर्ड लिस्ट आई थी, उसका सबसे पहले मैंने आपको मैसेज करके बता दिया कि लिस्ट आ चुकी है, इस तरीके से डाउनलोड करनी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नई भर्ती है आपकी डाक विभाग के अंदर, एग्जाम के बेस पे भी नई भर्तियां आती है, उनकी अपडेट है। और भी काफी सारी भर्तियां आती है 10th 12th ग्रेजुएशन बेस पे, उनकी अपडेट भी हम देते रहते हैं। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक 2026 तीसरी मेरिट लिस्ट और आगे की राह क्या है, यानी कि फोर्थ मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। 28,600 पदों के लिए रिजल्ट, दस्तावेज सत्यापन, डीवी प्रक्रिया और आगामी चौथी लिस्ट की संपूर्ण जानकारी आपकी क्या कहती है, ठीक है। आपको अगर आपको लगता है कि आपका नाम आ जाएगा, तो आपको मैं जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखना। देखिए पहला नंबर आपकी लिस्ट आती है नंबर 1, जो कि आपकी 6 मार्च को जारी हो जाती है, कि अब तक का सफर क्या रहा हमारा। हमने देखा सेकंड जो लिस्ट आपकी सेकंड लिस्ट है वो आपकी आती है 10 अप्रैल को, लगभग एक मंथ के गैप के बाद में लिस्ट आती जाती है। उसके 10 अप्रैल के बाद देखा हमने 11 मई को आपकी लिस्ट आ गई, ठीक है, लिस्ट आ गई। और यहां पर इनका बताया गया कि 5 से 10 जून, तो ये नहीं है डेट, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हमने देखा 6 मार्च से 10 मार्च, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल से 11 मई, मई के बाद में आपका जून के अंदर आपकी लिस्ट आएगी। अब जून की डेट क्या है, जून की डेट की ओर बात करते हैं, किस डेट को आपकी जो है लिस्ट आ सकती है। अगर मैं आपको बताऊं, जो आपकी लिस्ट है वो आएगी आपकी 10 जून से लेकर 15 जून के बीच बीच में, ठीक है। इसके बीच बीच में फिर से वही डेट बता रहा हूं, और लगभग चांसेस रहेंगे आपके 12 से 15 जून के बीच में, ज्यादातर ये रहेंगे लगभग 10 11 जून को ना के बराबर है, 12 से 15 जून के बीच में आपकी लिस्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस डेट को आप टारगेट करके रखिए। जैसे रिजल्ट की लिस्ट आती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। सर्वर क्रैश को रोकने और सुचारू रूप से रिजल्ट देखने के लिए विभाग द्वारा रिजल्ट हमेशा ही देर रात 10 बजे तक जारी किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही जारी होता है मैं आपको बता दूंगा, भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी मेरिट लिस्ट एक नजर में देख लेते हैं कि किस तरीके से बनी है। 10,397 कैंडिडेट का कुल सिलेक्शन उन्होंने किया है। अब ये इसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, कुछ बच्चों को रिजेक्ट करेंगे, इसलिए बाद में लिस्ट आएगी। 26 मई 2026 दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि, इनकी अंतिम तिथि है इनकी 26 मई, ठीक है। इस लिस्ट में उन राज्यों के रिजल्ट शामिल है जहां चुनाव के कारण दूसरी लिस्ट नहीं आई थी, उनके भी साथ में ही दे दिए हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में कट ऑफ अभी भी काफी उच्च 70% प्लस तक रही है। आपका अभी फोर्थ में कितना रहेगा वो भी हम बात करेंगे। स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज वाले क्षेत्र में कट ऑफ अपेक्षा कुछ कम रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ हद तक कम रही है। अगर बात करें हम इसके ऊपर अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, कैसे रिजल्ट चेक करते हैं, देखिए आपको पीडीएफ डाउनलोड कैसे करने, अपने राज्य सर्कल जैसे नॉर्थ ईस्ट के सामने दिए गए लिंक से अधिकारी पीडीएफ खोले, सर्च टूल का उपयोग करें, पीडीएफ व्यूअर में सर्च या फाइनल और फाइंड ऑप्शन करके पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फॉर्म में दिया गया अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर टाइप करें, चयन की पुष्टि, आपका नाम और नंबर हाईलाइट होने पर चयन सुनिश्चित माना जाएगा। इस तरीके देखिए सफलता उम्मीदवारों को विभाग द्वारा एसएमएस ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाए, यानी कि आपके पास में मैसेज भी आएगा। उसके बाद देखिए हम परसेंटेज के ऊपर भी बात करेंगे आगे। इसके पहले देखिए अगर आपका नाम आएगा तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने अभी से ही। डीवी के लिए आवश्यक कागजात क्या है, सभी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी और 2 सेट सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अनिवार्य है। सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड,
जाति प्रमाण पत्र जो कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वैध और एक्सपायर न हुआ हो, वैलिड होना चाहिए, यानी कि वैलिडिटी उसकी पड़ी हो। पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपका आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए आपका, बहुत जरूरी होता है। कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र, इनके मार्कशीट, मेडिकल प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल डॉक्टर द्वारा जारी किया गया आपको मिलना चाहिए। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनका प्रमाण पत्र केवल विकलांग उम्मीदवारों के लिए होता है, जो विकलांग है सिर्फ उन्हीं के लिए रहता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट का प्रिंट आउट, जिस पेज पर आपका नाम है उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना होता है। सेल्फ अटेस्टेड का अर्थ है कि सभी फोटो पर सभी का हस्ताक्षर, जैसे मेरा नाम सुनील है, जैसे ये मेरा कोई पेज है, इसको मैं सेल्फ अटेस्टेड करूंगा बिल्कुल नीचे, तो नीचे कैसे लिखूंगा मैं अपना, जैसे क्या लिखते हैं, जैसे मैं सुनील, जैसे ये मेरा सिग्नेचर है, ठीक है, और नीचे मैं अपनी डेट डाल दूंगा जो भी है, ठीक है, जो भी डेट है ऐसे करके, वो ये सेल्फ अटेस्टेड होता है, इसका मतलब सेल्फ अटेस्टेड होता है, ठीक है। उस चौथी मेरिट लिस्ट क्या उम्मीद करें, कितने नंबर वाले, कितनी परसेंटेज तक हम उम्मीद रख सकते हैं, जता सकते हैं। तो देखिए संभावित तिथि है 5 से 10 जून, ये आपको मैंने बता दिया, आपका 12 से 15 जून, ठीक है, क्या है 12 से 15 जून है आपका 2026 के बीच। संभावित चयन सिलेक्शन लगभग 6000 उम्मीदवारों को इस बार फिर से बुलाया जाएगा। श्रेणी यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग 85 से 100% तक उम्मीद है, 85 प्लस वाले भी उम्मीद रख सकते हैं। एससी एंड एसटी की बात करें तो ये कैंडिडेट 75% टू 100% तक उम्मीद रख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है ये 50% प्लस भी उम्मीद रख सकते हैं, 50% प्लस है तो ठीक है। अब ये इसको एक बार छोड़िए, आप इसको छोड़िए, आप ये देखिए सिर्फ 85%, 75%, 50% पर उम्मीद रख सकते हो। यह कट ऑफ हिंदी और स्थानीय भाषी क्षेत्रों का निश्चित अनुमान है। चौथी मेरिट इस भर्ती 28 पदों की अंतिम मेरिट लिस्ट हो सकती है। अब देखिए भाई, अंतिम नहीं, 5वें भी आ सकते हैं भाई। देखिए जुलाई 2026 में 25,000 नई भर्ती आपकी आ रही है, संभावित क्यों है, तो इसके कुछ कारण है, मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान में खाली सीटें पड़ी है 4000 से 5000, ये सीटें वेरिफिकेशन में बाहर होंगे बच्चे, 4000 5000 वेरिफिकेशन बाहर हो जाएंगे। जीडीएस से प्रमोशन, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड में प्रमोशन हो जाता है काफी बच्चों को, तो वो वहां पर चले जाएंगे। इस तरीके से पोस्टें खाली रह जाती है, जो जैसे अभी जीडीएस में काम कर रहे हैं, जैसे अभी सिलेक्ट हुए हैं, उनका आगे प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद में सेवानिवृत्ति, यानी कि जो रिटायरमेंट्स होते हैं, जिनकी रिटायरमेंट हो जाती है और इस्तीफे जो दे देते हैं, रिटायरमेंट होती है, इस्तीफे होते हैं, 2 कारण ये हुआ, एक कारण ये हुआ और एक कारण ये, टोटल 4 कारण हुए। उसके बाद नए शाखा डाकघर नए ब्रांच, ये मैं आपको हर बार बताता हूं, जैसे आपकी नई भर्ती आती है, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनके अंदर भर्ती आती है ना, तो इनके जो जैसे कैंप बनते हैं, अलग फोर्सेस अलग जैसे बटालियन बनती है, तो उन बटालियन के अंदर जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए फिर वैकेंसी निकालते हैं। इस तरीके से नई शाखाएं बनती रहती हैं, कम नहीं होती है, बनती रहती है। कभी किसी गांव में बन गई, किसी गांव में 2 बन गई, बड़ा गांव में 2-3 बन गई, इस तरीके से रहता है, ठीक है, बड़ा शहर है तो 2 है, तो इस तरीके से आपका रहता है, ये बनती है आपकी, ये हुआ। टोटल आपको 5 कारण मैंने बताए हैं नई भर्ती आने को, और ये 5 कारण से लगता है कि कुल 25,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी जुलाई 2026 में आपकी संभावित है। जैसे अपडेट आती है मैं बता दूंगा आपको। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको बधाई हो, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आपको निराश नहीं, जून में आने वाली चौथी मेरिट लिस्ट और जुलाई में प्रस्तावित 25,000 नई भर्तियों के लिए अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आपका उसके अंदर सिलेक्शन हो सकता है। क्या पता आपकी किस्मत में अच्छा लिखा हो, आपके लिए बेस्ट है, वो आपका इंतजार कर रहा है। निराश नहीं होना चाहिए कभी भी। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।